दर्शकों, यह कहानी हरियाणा के हिसार जिले के कुलेरी गांव की है, जहां बाढ़ के पानी ने एक अजीब और दर्दनाक स्थिति पैदा कर दी थी। यहां लगभग 450 एकड़ जमीन पानी में डूबी हुई थी। इस गांव की अनोखी कहानी यह थी कि जब उन्होंने मदद के लिए गुहार लगाई तो सरकार ने उन्हें बिजली का ट्रांसफार्मर तो दे दिया, लेकिन पानी निकालने के लिए ना तो मोटर दी और ना ही पाइप। जब हर तरफ से नाउम्मीदी ही मिली, तब पूरी पंचायत बरवाला पहुंची और संत जी के चरणों में अर्जी लगाई, जिसमें 9000 फुट पाइप और 2 मोटरों की मदद मांगी गई। किसी को विश्वास नहीं था कि उनकी प्रार्थना पर इतनी जल्दी सुनवाई होगी, लेकिन संत रामपाल जी महाराज की करुणा ने हर नाउम्मीदी को तोड़ दिया और उनकी प्रार्थना तुरंत ही स्वीकार कर ली गई। कुछ ही दिनों में राहत सामग्री का एक विशाल काफिला गांव में पहुंच गया। इस गांव का संकट बड़ा था, इसलिए संत रामपाल जी महाराज ने 2 चरणों में भरपूर मदद भेजी। इस विशेष सहायता के तहत कुल 14,000 फीट लंबी उच्च गुणवत्ता वाली 8 इंची पाइपलाइन और 2 शक्तिशाली मोटरें, एक 15 HP की और एक 10 HP की सौंपी गईं। मदद इतनी बारीक थी कि पाइप जोड़ने वाले फेविकोल के डिब्बों से लेकर स्टार्टर, केबल और एक नट बोल्ट भी संत जी की ओर से मुफ्त पहुंचाया गया, ताकि अन्नदाता को बाजार की तरफ न देखना पड़े। ज्यादा जानकारी के लिए आप इसी गांव की बाढ़ की मदद की वीडियो इसी चैनल पर देख सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। जब तेरी कारीगरी रे करतार, चाहे राजा हो या भिखारी, सबकी कारी, अरे बाहर पालनहार। अजब तेरी कारीगरी रे करतार, अजब तेरी कारीगरी रे करतार। समझ न आए माया तेरी, समझ न आए माया तेरी, बदले रंग हजार। अजब तेरी कारीगरी रे करतार, अजब तेरी कारीगरी रे करतार। कल तक कुलेरी के खेतों में 4 फुट गहरा सड़ा हुआ पानी खड़ा था। किसान अपनी साल भर की मेहनत को बर्बाद होते देख रहे थे, लेकिन आज तस्वीर पूरी तरह बदल चुकी है। उन मशीनों ने लगातार दिन रात काम करके पानी को गांव की सीमाओं से बाहर कर दिया। गांव के बुजुर्ग भावुक होकर कहते हैं कि अगर यह मदद समय पर न मिलती तो किसान आर्थिक रूप से कई वर्ष पीछे चला जाता। आज वही खेत फिर से हरे हो रहे हैं। महीनों के लंबे इंतजार के बाद हरियाली मुस्कुरा रही है और किसान अपनी मिट्टी से दोबारा जुड़ गए हैं। नमस्कार दर्शकों, अभी हम खड़े हैं गांव कुलेरी, तहसील और जिला हिसार में, और यहाँ कुलेरी के खेतों में हम अभी यहाँ आए हैं। और यहाँ पर आज से ठीक 2 महीने पहले बाढ़ का पानी इन खेतों में चढ़ा हुआ था। लगभग 3 से 4 फुट तक यहाँ पर पानी से खेत गांव के जलमग्न थे। चाहे रास्ते हो, चाहे खेत हो, चाहे मेड़ हो, चाहे कोई ढाणी हो, सभी में पानी चढ़ा हुआ था। इस कदर स्थिति हो गई थी कि एक फसल पाली में पूरी तरह से गलकर बर्बाद हो गई थी और पानी इतना था कि उसको निकालने का कोई समाधान नहीं था। ज़मीन का जल स्तर भी लगभग ऊपर आ गया था, तो किसी तरह से पानी को निकालने का कोई आस किसानों को नहीं थी। तब संत रामपाल जी महाराज जी किसानों के मसीहा बनकर आते हैं और ग्राम पंचायतों को हर वो सामान देते हैं जिनसे इस बाढ़ का पानी उतारा जा सके। इस गांव को भी पाइप और मोटरों की सौगात दी गई। उसके बाद किसानों ने मिलकर इन पूरे गांव में कई एकड़ों में जो बाढ़ का पानी चढ़ा हुआ था उसको निकाला। और आज आप देख रहे हो पानी निकालने के बाद आज ये खेत सूख गए हैं और किसानों ने इन खेतों में गेहूं की फसल की बिजाई भी कर दी है और फसल भी 4 से 5 इंच आ गई है। तो अभी हमारे साथ ये किसान हैं जिनके ये खेत है, हम इनके खेत में खड़े हैं। इनसे ही बात कर लेते हैं क्या स्थिति थी, आज क्या खेतों की स्थिति है। तो सर, हम जो खड़े हैं इस खेत की क्या स्थिति थी, पहले कितना पानी था? जी यहाँ पे 2 महीने पहले करीब 3-4 फुट पानी था जी। अच्छा। चढ़ा हुआ था। अब संत रामपाल महाराज जी ने मोटर और पाइपें दिए, इससे पानी निकला है जी। अच्छा। अब जाके बिजाई हुई है जी। कितने आपके एकड़ में खेती करते हो? मैं जी 60 एकड़ में करता हूँ जी। 60 एकड़ में सब में पानी भरा हुआ था? सब में पानी भरा हुआ था जी। अच्छा अच्छा। फिर कैसे उतरा पानी? पानी जी संत रामपाल महाराज जी ने ये पाइपें मोटर दिए, उससे निकला है जी। अच्छा अच्छा। तो आपके पूरे 60 एकड़ में पानी निकल गया? हाँ, सारे में निकल गया जी। और सब में बिजाई हो गई? हाँ, सब में बिजाई होगी जी। अच्छा, इस बार कौन सी फसल बोई? अब गेहूँ बोई है जी। गेहूँ बोई। तो सर, जिस समय बाढ़ का पानी चढ़ा हुआ था
और जब उस पानी को उतारने के लिए आपने क्या क्या कार्य किया? जी हमने सरकार से भी मदद मांगी थी जी, उन्होंने कोई मदद नहीं दी जी। फिर हम इकट्ठे होकर संत रामपाल महाराज जी के पास गए, वहाँ से हमें मदद मिली है जी। अच्छा, तो कैसे पता लगा संत रामपाल जी किसानों को मदद दे रहे हैं? जी यही आसपास से जिक्र हुआ तभी पता चला जी। अच्छा, क्योंकि बरवाड़ा एरिया में उस साइड भी लगे हुए थे, तब पता चला है जी, इसलिए हम मदद मांगने के लिए गए थे जी। तो गांव को जो मदद मांगी थी वो सारी मिली थी? हाँ सारी मदद मिली है जी। अच्छा, तो सर मदद मिलने के बाद कितने दिनों में ये खेतों का पानी निकाला? मदद मिलने के बाद करीब जी 1 महीने के अंदर ये पानी निकल गया जी। अच्छा, 1 महीने में निकाला। हाँ 1 महीने में निकल गया, क्योंकि पानी काफ़ी एरिया में था जी, यहाँ पे 300-400 एकड़ में पानी था। अच्छा, तो सर आपके सारे खेतों में बिजाई हो गई है? हाँ सारे खेतों में बिजाई हो गई जी। अच्छा, तो सर आज कैसा लग रहा है आपको? बहुत बढ़िया लग रहा है जी। तो 1-2 महीने पहले का समय था, पानी इतना चढ़ा हुआ था, कोई आशा थी कि पानी उतर जाएगा? कोई आशा नहीं थी जी उस टाइम तो जी। तो संत रामपाल जी महाराज की जैसे अन्नपूर्णा मुहिम आई, पाइप और मोटर मिले और आज हम देख रहे हैं उसका परिणाम सामने है कि पानी उतर गया, बिजाई हो गई है। हाँ हाँ जी, ये तो है ही जी, पानी निकल गया, अब जाके बिजाई हो चुकी है जी। तो सर संत रामपाल जी महाराज जी के बारे में क्या कहोगे जिन्होंने किसानों की ऐसी मदद की है? बहुत बढ़िया काम किया जी उन्होंने जी। ये मुहिम चला रखी है जी वो अन्नपूर्णा वाली, बढ़िया है जी। किसानों को नया वो जीवन दान मिल गया जी। तो ताऊ जी क्या कहेंगे आप, क्या परिस्थितियाँ थी और आज कितना अच्छा बदलाव देखने को मिल रहा है? हमारे यहाँ से 400-450 एकड़ में इधर था, दूसरे साइड में हमारे 150-200 एकड़ पानी सड़ा हुआ था, 4-4 फुट के करीब। हमारे साबरवास से सरपंच ने बताया कि हमने भी संत रामपाल जी महाराज के चरणों में जाके अरदास लगवाई। उन्होंने भी हमें 3-4 मोटर और पाइप दी। उन्होंने सरपंच साहब ने बताया कि उसी वजह से हमारे जमींदार ने और सरपंच साहब ने जाके संत श्री रामपाल जी महाराज से अरदास लगाई कि हमें भी पाइप और मोटर दी जाए। उन्होंने पहली बार 9000 फुट पाइप और 15 पावर की मोटर दी। दोबारा फिर हमें कमी पड़ी, उसके बावजूद दोबारा फिर हमने अरदास लगाई तो उन्होंने 4000 फुट पाइप और 10 पावर की मोटर दी। यानी 2 बार गांव को मदद मिली है? 2 बार गांव को मदद मिली है जी। हमारे गांव का लगभग बिजाई हो चुकी है जी। तो सर गांव के किसान आज कितने खुश हैं? आज हमारे गांव के किसान बहुत खुश हैं। इस बिजाई की वजह से 2 फसल हमारी बर्बाद हो चुकी है जी, तीसरी फसल ये है। वो कौन कौन सी फसल हुई? नरमा की पिछले साल भी चली गई थी और अब की बार भी नरमा ख़त्म हो गया था जी। तो संत श्री रामपाल जी महाराज की मदद से हमें जो जीवन दान मिला है उसके लिए हम उनके बहुत आभारी हैं जी। सर जिस समय खेतों में पानी भरा था और संत रामपाल जी ने मदद दी, यदि ये मदद समय पर नहीं मिलती तो सर आगे कितना नुकसान होने वाला था? हमारे तो जो 10 साल पीछे चले जाते जी। अच्छा, क्योंकि पिछली नरमा भी नहीं हुई, अगली फसल भी बुआई नहीं, 1 साल जमींदार का चले जाता है, उसके पास कुछ नहीं बचता है। इस अन्नपूर्णा के तहत उन्होंने जो मदद दी है, उन्होंने जीवन दान दिया है जी। तो कैसे धन्यवाद करोगे संत रामपाल जी? मैं उनसे चरणों में अरदास करूंगा जी, भाई उन्होंने बहुत भला काम किया, जो सरकार से नहीं हो पाया वो उन्होंने अन्नपूर्णा के मुहिम के तहत उन्होंने ये जमींदार को या किसी गरीब या किसी को जो भी दान दिया है उनका बहुत बहुत आभारी हूँ जी। संत श्री रामपाल जी महाराज को बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं जी। किसानों को बचाने का काम किया है और उन्होंने जो हर वर्ग को जो जीवन दान दिया है। तो देखा दर्शकों आपने, इस गांव के इस खेत के किसान संत रामपाल जी महाराज के प्रति आभार जता रहे हैं कि 2 साल से इनके खरीफ की फसलें बर्बाद हो रही थी। जो मानसूनी फसलें हैं वो ख़राब हो जाती थी बरसात में, और इस बार तो बरसात ने ऐसा कहर मचाया कि फसल तो बर्बाद हो ही गई, लेकिन साथ में पानी भी इतना चढ़ गया कि अगली फसल बिजाई होने का दूर दूर तक कोई आस नहीं थी। फिर संत रामपाल जी महाराज की मुहिम आई, पाइप और मोटर गाँव को मिले और सारा पानी गाँव वालों ने मिलकर उतारा और आज फसलों की बिजाई हो गई है। ये आपको हम खेत दिखाते हैं। इस खेत में किसानों ने जौ की फसल बोई है और ये आप देख रहे हो, इस खेत में बिल्कुल हरियाली नज़र आ रही है। लगभग 4 से 5 इंच की ये फसल उग गई है और अन्य खेतों में आप देखेंगे बराबर में वहाँ बिजाई हो गई है और वहाँ पे भी अब बीज
बो दिया गया है। और उससे उधर उन खेतों में देखोगे तो लगातार वहाँ पे कम से कम 10 से 15 एकड़ में बिजाई हो गई है और फसल निकल कर आ गई है। तो गांव का ये खेतों का नज़ारा और ये बहुत ही सुंदर और अद्भुत लग रहा है। 2 महीने पहले बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं था, आस नहीं थी कि ऐसे फसल की बिजाई हो जाएगी और आज यहाँ पर हरियाली की चादर है, फसलें लहलाना शुरू हो गई है। तो दोस्तों अभी हम खड़े हैं गांव कुलेरी में और हमारे साथ है सरपंच प्रतिनिधि, उनसे भी बात करते हैं और गांव की स्थिति से आपको रूबरू करवाते हैं किस तरह से गांव में बाढ़ का पानी था और आज संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा दी जाने वाली मोटर पाइपों से पानी निकालकर खेतों की क्या स्थिति है वो आपको रूबरू करवाते हैं। नमस्कार सर। नमस्कार। आपका परिचय? मैं सरपंच का भाई हूँ जी और सरपंच जी जाकर संत रामपाल जी से अरदास लगाई और उन्होंने मोटर दी, पाइप दी और पानी निकला और फसल बीजी। तो सर 600 एकड़ में आपने पानी बताया, तो गांव को कितनी बार पाइप और मोटर मिली है? 2 बार मिली है जी संत रामपाल जी से और सरकार ने सुविधा कर दी लाइट की और कनेक्शन तो दे दिया लेकिन पाइप नहीं मिल पाई, वो संत रामपाल जी ने दिया। 2 बार में दिया 9000 फुट और एक बार 4000 फुट और 2 मोटर मिली जी। 14,000 फुट पाइप और 2 मोटर आपके गांव को मिली है। तो सर आज क्या गांव का पूरा पानी उतर चुका है बाढ़ का? पूरा पानी उतर चुका है जी, सब फसल बीज गई मौके पर और आगे की अब फसल हो जाएगी। कणक बिज रही है और बिजने लग रही है लेकिन पानी नहीं है, अब नहीं है जी। कितने मोटर पाइप मिलने के बाद कितने दिन में उतार दिया था पानी जी लगभग उतर गया 1 महीने में। हाँ जी, हाँ जी। तो सर आज गांव में किसानों के बीच में कितनी खुशी और राहत है, उनकी फसलों की बिजाई हो गई? बहुत बहुत खुशी है जी, उनकी बिजाई होगी, आगे की फसल होगी। बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं हम संत रामपाल जी का। सर संत रामपाल जी महाराज जी की ये जो मदद है ये ऐसे समय मिली थी जब किसान सब तरह से निराश हो चुके थे, उदास हो चुके थे और फिर जब संत रामपाल जी महाराज आए उन्होंने तन मन धन से सारी मदद दी है, तो उनके बारे में आप क्या कहेंगे? उनके बारे में हम उनका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं जी और हमको टाइम पर मदद मिल गई, नहीं तो आगे के लिए भी दिक्कत होती है, हमारे आगे फसल नहीं बीजती तो हम आगे के लिए फिर क्या करते बोलो। अब हमारा 600 एकड़ में बिजाई होगी और हम संत रामपाल जी का बहुत बहुत आभारी हैं, उनके बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। बिल्कुल। हाँ जी। सर अगर ये मदद समय पर नहीं मिलती तो क्या बिजाई होने की आस थी इन खेतों में? नहीं जी, बिल्कुल नहीं थी। मतलब 600 एकड़ खाली जाते जी, अब तक भी पानी उनमें भरेगा भरा ही रह जाता। हाँ जी, पहले वाली नष्ट होगी फसल और जो आगे वाली फसल है ना ये भी नहीं बीजती फिर। हाँ जी। हम तो अब ये 600 एकड़ में फसल बिजाई हो गई है, तो सर 600 एकड़ में बिजाई हो गई, ये आने वाले समय में फसल भी निकलेगी, उपज होगी, तो कितने करोड़ों की अर्थव्यवस्था गांव में घूमेगी? ये तो करोड़ों रुपए की बात है जी, करोड़ों रुपए की उपज होगी, फसल होगी, अच्छी फसल होगी और आगे की भी हम आस करते हैं अभी आगे भी फसल अच्छी होगी। हाँ जी। यानी अब जो 600 एकड़ में फसल होगी इसकी उपज होगी, करोड़ों में उपज होगी, इससे सभी किसानों को फायदा मिलेगा और ये धरती सोना उपजेगी। हाँ, सोना उपजेगी जी, किसान हो मजदूर हो जो भी है सबको, गरीब है अमीर है सबको फायदा है जी। हाँ जी, ये 36 बिरादरी का लाभ है। 36 बिरादरी का लाभ है जी और हमें उनका संत रामपाल जी का बहुत बहुत आभारी हैं, उनके बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं हम उनके लिए। सर क्या कहेंगे, संत रामपाल जी महाराज की मदद समय पर मिली और पूरी मिली? संत राम महाराज की टाइम पे मिली जी, जमा उजड़ने वाले जमींदार काम हो रहा, कोई किमी उदास फिरे कर दे या फसल खराब हो गई, अगली बिजाई को नहीं, सारी चीज़ की समस्या ही जी। बच्चन किस तरह पढ़ावा, किस तरह खाना पीना, मजदूर सब सौदा तैस न था जी जमींदार गरीब नहीं है, जमींदार ने कुछ ऋण का ये जी चेहरा खुश है, रामपाल महाराज जी का आशीर्वाद है, लोगों की बिजाई होगी जी, खाना दाने हो जाएंगे और बच्चे पढ़ लेंगे जी। सरकार की तरफ से कोई समाधान था ही नहीं जी। 1 महीना लगातार 2 मोटर दी थी जी, हमारा 14-15 हज़ार के लगभग पाइप दी थी जी, टाइम पर काम आए थे जी। लोग कहा भगवान भगवान धरती पे है जी। किन के रूप में भगवान? भगवान जो जिसका संत रामपाल महाराज जी एक किस्म के भगवान ही है जी। हाँ, मुसीबत में काम हो वो भगवान ही होता है जी, टाइम पे नहीं आया वो फिर के इसको पूजे। ये मोदी ला लो,
चुटाला ला लो, उड्डा ला लो, किसी ने क्या काम है हमारे भी। जो टाइम पे हमारे काम आए ये रामपाल जी महाराज है, ये भगवान है जी। तो हमारे साथ और भी गांव के किसान हैं, उनसे ही बात करते हैं। सर क्या कहेंगे इन सब पर आप? हमारे 600 एकड़ के करीबन पानी भर गया था जब फ्लड का। ना ही तो किसी प्रशासन ने नेता आते थे, फोटो खिंचाते थे, चले जाते थे, कोई समाधान नहीं था। संत रामपाल जी महाराज को सरपंच साहब ने ये प्रार्थना की, उन्होंने स्वीकार की, हमें पाइप दिया 9000 फीट के करीबन। वो कुछ कम रह गया, हमने दोबारा अपील की, उन्होंने फिर से दोबारा पाइप मुहैया कराई, 2 मोटरें लगाई। और फिर कनेक्शन के लिए भी सरपंच साहब ने काफ़ी मदद की हमारी, रामपाल जी महाराज के कहने से सानिध्य में ही। और फिर कनेक्शन मिल गया हमारा। हमने 1 महीने लगातार मोटरें चला के सारा पानी निकाल दिया। और आप देख लो ये फसलें उग गई है और कुछ एक आधा बिजाई का जो प्रोसेस रह रहा है वो हो जाएगा। हाँ अच्छा, बिल्कुल सर, आप तो पढ़े लिखे युवा भी है और किसानी भी करते हैं। तो जो 600 एकड़ के खेत पहले बिल्कुल खाली जाने थे, अब वो 600 एकड़ में फसलें बोएगी, उपज होगी, तो सर कितनी अर्थव्यवस्था को बल मिला है गांव की? आप देख लो जी, 600 एकड़, 1 एकड़ में करीबन 20 कुंटल गेहूं लगा लो। आप तो देख लो 600 इनको 1200 इतना कुंटल गेहूं होगा तो देखो करोड़ों रुपए का होगा। और ज़मींदार है, सारे किसान हैं, मजदूर है, सब बिल्कुल निराश थे। क्यों पहले वाली फसल तो बिल्कुल जा ही चुकी थी, उसमें सारा ही इंक्लूड हो गया था। भाई बीज भी लगा दिया हमने, खाद भी लगा दी, स्प्रे भी कर दिया, सब कुछ पैसा उसमें भी इन्वेस्ट हो गया, लेकिन वो तो ख़त्म हो गई और आगे बीजने का कोई आसार ही नहीं था। तो संत रामपाल जी महाराज के कृपा से जी हमें बहुत लाभ हुआ है। और हमारी आप देख लो, आप बिजाई बिल्कुल हो चुकी है उनके कारण से ही। तो दर्शकों, आपने देखा गांव के किसानों ने संत रामपाल जी महाराज जी की अन्नपूर्णा मुहिम के बारे में विस्तार से बताया और जो दुख किसानों ने पिछले 2 साल से झेला फसलों के बर्बाद होने का, और उस दुख से संत रामपाल जी महाराज ने किसानों को बाहर निकाला और पाइप और मोटर की सौगात देके इस आपदा को ख़त्म कर दिया और भविष्य के लिए सुरक्षा प्रदान कर दी है कि पाइप और मोटर को किसान ज़मीन में दबाकर हमेशा के लिए बाढ़ के पानी से निजात पा रहे हैं। और आज इन 600 एकड़ में जहाँ पानी था उनमें बिजाई हो चुकी है, फसलें लहलाने लगी है, और जिनमें नहीं हुई उनमें किसानों का कहना 1 से 2 दिन में बिजाई हो जाएगी। यानी गांव में 100% पानी निकल चुका है और बिजाई हो चुकी है। तो अभी कुलेरी गांव के दूसरे किसान हमारे साथ है और ये इनके खेत है, इनसे भी बात कर लेते हैं। तो सर बताइए, कितने एकड़ में आप खेती करते हो? ये मामे 10 एकड़ खेती करा। 10 एकड़ में। तो इस बार जो बरसात में जल भरा हुआ था, पानी कितने खेतों में चढ़ा था? पानी जी मारा खेत में 50 किले बना है परिवार के, 50 किला में पानी है। सब में पानी भरा? हाँ, सब में गोडे ऊपर पानी आ दी। तो जो वो फसल थी वो बर्बाद हो गई थी या कुछ बची थी? किमी थोड़ी बहुत ही बची और किमी बचा नहीं, सारा? हाँ, सारा ही खराब हो गया, बचा किमी नहीं। तो फिर जब फसल बर्बाद हो गई तो वो पानी को उतारने के लिए क्या प्रयास किया आपने? पानी का प्रयास ये जी इकट्ठे हुए सारे, फिर ये रामपाल जी महाराज उन्हें दी मोटर माटर पाइप हमने उस पूरा सारा मिले। अच्छा, उसी से पानी उतरा है? पाइप नहीं मिला तो कौन ही बनार बात। कितने दिन में आपने पानी उतारा? जो पानी उतरा होगा हमारा 25 दिन तो ऊपर लग गई होगी जी। हाँ, महीना ही मान। सारा पानी उतर गया? हाँ, सारा उतर गया। अच्छा, हाँ, सारे बिजाई हो गई है। बिजाई हो गई? हाँ। क्या कौन सी फसल बोई है? ये कणक बोई है जी सारी। कणक बोई। हाँ, कणक बोई है। तो 50 एकड़ में आपकी जमीन थी, सब में पानी उतर गया, बिजाई हो गई है, खुश हो आप? जमा खुश, हाँ जी, खूब बढ़िया काम होया। किसको क्रेडिट दोगे जिसने इसमें? माने तो ये रामपाल दिया, तो हम तो रामपाल के गुण गावांगे, रामपाल उनका योगदान रहा। करांगे भाई, रामपाल करे हमारे तो उनका ही कराएंगे हम तो। रामपाल खेतों का पानी रामपाल जी ने उतारा? रामपाल तारिया जी खेता पानी क्यों सहयोग दिया पूरा, मोटर दे दी, लाइट दे दी, पाइप दे दी, तो और ही फालतू के करा। बेचारा खूब करिया काम, यही कवांगे सारे। इस बार आपके खेतों की बिजाई होगी, फसलें आएगी? फसल आ गई नहीं, आसारी को नहीं भाई, कणक बीजी के जे मोटर नहीं देवा तो मारा फसल बीजन के आसार को नहीं, ये मोटर फसल बीज गई सारे। तो अभी दूसरे खेत के किसान भी हमारे साथ हैं, उनसे भी बात कर लेते हैं। तो सर बताइए, जिस तरह से इस बार खेतों में पानी चढ़ा था, समस्या आई थी, फसलें खराब हो गई थी, क्या स्थिति थी उस समय आपके खेतों की? स्थिति तो बहुत खराब थी जी। आगे का तो यही नहीं था अभी आगे बिजाई होगी कि या नहीं होगी। डाणियाँ की भी स्थिति खराब ही थी, 2 डाणी छोड़ के गाँव में चले गए, और उनके पशु वगैरह सब कुछ गाँव में चले गए। रोड से परली साइड में तो लगभग 3-4 फुट पानी था। फिर रामपाल महाराज की हुई कृपा, कोई पाइप दे, मोटर दे,
फिर किसानों ने बचा दिए, नहीं तो यहाँ कुछ सरकार और एमपी एमएलए सरकार सपोर्ट तो कुछ भी नहीं, वो तो फोटो खिंचाने के अब और कुछ नहीं और उन्होंने कुछ नहीं अनुकूल है। अब की राजनीति सेकते फिर तो इस बार आपके खेतों में बिजाई हो गई है? हाँ होगी, हमारे खेतों में बिजाई। कौन से खेत है आपके? हमारे तो ये है, बाकी परली साइड में भी है रोड के। ये किनके खेत है? ये मेरे ही है, इन खेतों में बिजाई होगी। हाँ कौन सी फसल बोई है? अब गेहूँ बोई है। हाँ अच्छा, आज आप खुश हो? हाँ खुश हैं बिल्कुल, नहीं खुश नहीं हो तो यहाँ कौन खड़ा हो यार, वो गांव में पावर किसी इसका ही समाधान कर दिया महाराज जी ने पाइप मोटर देके कि जब भी बरसात का पानी चढ़े आपने मोटर चला के निकालो। हमने भी तो आगे जो हमारे खेत है इनमें पानी नहीं था, फिर भी पाइप यहाँ से बिछवा के नीचे दबवा दी। माँ दबवा लो भाई, महाराज की भी करे तो हम भी तो पड़ोसी हो गए, कुछ कर सका है, भी पाइप दबा लो यहाँ से। सर आप क्या कहेंगे? सर ऐसा है, हमारे गांव में तो बिजाई यहाँ पर हो गई को नहीं यार। अगर संत रामपाल महाराज जी ये पाइप और मोटर ये नहीं देवा नहीं तो यहाँ बिजाई नहीं होगा। सरकार के नुमाइंदे आए करते, कदे एमएलए आ जाता, कदे एमपी आया ही को नहीं मारा, और एक दो और आए फोटो खिंचावा और बिक जाए, कुछ नहीं। सरकार का भरोसा ये है कि भगवान का रूप है संत रामपाल, तो यहाँ को नहीं जी, हर एक गाँव में मान ले सुने भाई बहुत ज़्यादा मान ले सहायता दी है। हम तो शुक्रगुजार हैं जी। आपके कितने एकड़ खेतों में पानी चढ़ा था? हमारा 700-800 एकड़ है इस साइड में जी, सारा सबरवास से लेके कुलेरी तक पूरे गांव की? हाँ 700-800 एकड़ बचा दिए जी इन्होंने। ये बिजाई होगी जी लगभग सारा। सब में बिजाई? हाँ गेहूं। आपके खुद के कितने खेत है? मेरे 17-18 किले तो मेरे खुद के आ रहे जी, उनमें पानी निकल गया? हाँ बिजाई होगी जी। हाँ ना गांव में रवा जी, खेता में तो ये परिवार के रवा है, ये भी बेचारे छोड़ छोड़ के चले गए, 3-3, 4-4 फुट पानी चढ़ गया यहाँ। अच्छा, इन्हें ढाणियों में जो मकान है सब में पानी चढ़ा हुआ था? हाँ सब में चढ़ गया जी। हाँ फिर वो किससे गाँव उतरा? में चले गए जी, फिर ये महाराज जी ने दी पाइप पुई, फिर ये पानी निकल गया, फिर ये अब वापस दोबारा खेता में आए अपने। अच्छा, उन पाइप मोटरों से मकानों का ढाणी का पानी उतरा और खेतों का पानी उतरा? हाँ जी, ढाणियाँ का खेता सारा उतर गया, बिजाई हो गई है। अच्छा, आपके पूरे खेतों में हो गई बिजाई? हाँ हो गई। खुश हो आप? तो जमा खुश आ गई। तो दर्शकों, आपने देखा गांव के सभी किसानों से हमने लगभग आपसे बात करवाई, उनसे रूबरू करवाया, और उनके खेतों में जिस तरह से पानी चढ़ा हुआ था, आज पाइप और मोटर से वो सारा पानी निकालकर खेतों की बिजाई कर दी है। और गेहूं की फसल आप देखिए, 4-4, 5-5 इंच गेहूं की फसल लहला चुकी है और किसान बहुत खुश है और संत रामपाल जी महाराज की कृतज्ञता और आभार व्यक्त कर रहे हैं कि संत रामपाल जी महाराज ने समय पर मदद करी और भरपूर मदद दी। 2-2 बार कुलेरी गांव को यहाँ पर पाइप और मोटरों की सौगात दी है और इस बार का पानी उतार दिया और भविष्य के लिए इनको सुरक्षित कर दिया है कि आगे भी कभी पानी चढ़े तो पाइप और मोटर लगाकर उस पानी को भी उतारा जा सके। कुलेरी के लोगों के लिए यह केवल राहत कार्य नहीं बल्कि सम्मान की वापसी है। ग्रामीणों का कहना है कि सच्ची सेवा वही है जो समय पर बिना स्वार्थ के साथ खड़ी हो। आज कुलेरी का हर घर उस मदद के लिए कृतज्ञ है जिसने डूबती उम्मीदों को फिर से संभाल लिया। संकट के समय जो साथ दे वही असली सहारा कहलाता है।